सो हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आज का जो आपका टारगेट है दैट इज़ 52 आउट ऑफ 60। ठीक है, टोटल मार्क्स 60 का रहेगा यहाँ पर। सो गाइस, आपके पास कुछ दिन यहाँ पर बचे हैं, 5 to 6 डेज आपके पास यहाँ पर बचे हैं आपके पेपर के लिए। सो गाइस, अभी भी आपको मैं बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ये है कि जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए गाइस। अब जो आपके दिन बचे हैं यहाँ पर कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ आप जो भी आपको कहीं पे भी मॉक टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट आप यहाँ पर अटेम्प्ट करो और अपने आप को निखारो कि अपने आप को आपके जो गलतियाँ हैं अब उनको ठीक करने की क्या है, आपने कोशिश करनी है, ठीक है। तो 150 प्लस आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जुपिटर क्लासेस प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इन फुल टेस्ट को अटैम्प्ट करो गाइस। 149 में आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली जाकर इन टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग अपने पास एक नोटबुक पकड़ लो, ठीक है। नोटबुक पकड़ लो और उस पर क्वेश्चन नंबरिंग लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 100, जो भी 60 क्वेश्चन है 60 तक नंबरिंग लगा दो। उसके बाद आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसको क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। जैसे कि आपने यहाँ पर नंबरिंग लगा दी है इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। जो आपका ठीक होगा उसको आपने इस तरीके से रखना है, जो गलत होगा उसको इस तरीके से कर लेना। उसके बाद जो आप क्वेश्चन स्किप करोगे उसको एस करके आप नोट कर लेना, ठीक है। बाद में आप अपने मार्क्स काउंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके टोटल कितने मार्क्स हुए, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ लिया और इसका आंसर भी आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो आपने अब मैंने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना मैं क्वेश्चन का कुछ पढ़ूंगा, सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा और आपने उस आंसर को अपने आंसर के साथ मैच करना है, सो दैट कि आपका टाइम भी बचा रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दे मेंटेन पावर बाय सप्रेसिंग लोअर क्लासेस, ठीक है। ये जो आपको पेपर जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, जो भी है क्वेश्चन को बस पढ़ लो, वीडियो को पा दे कि करना किस तरह से अटैम्प्ट आपने। जैसे ही देखिए, ये हमने क्वेश्चन पहला वाला अटैम्प्ट किया, ठीक है। आपने अपने नोटबुक पे टिक कर लिया, क्रॉस कर दिया, जो भी आपने किया, स्किप किया, जो भी आपने किया आपने नोटबुक पे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, बस आपने क्या करना है, स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा वीडियो को आपने पॉज करना है, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक पे टिक क्रॉस स्किप जो भी आपने किया उसको लिख लेना है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बताऊँगा, जैसे कि इसका आंसर मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी बताया, अपने आंसर से मैच करो। अगर आपका आंसर ठीक है तो इसको ठीक करो, नहीं है तो क्रॉस करो, तो अगर स्किप किया है तो एस लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। और गाइस, मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो सीरीज़ हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ले लो और क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करो, ठीक है। हर एक टॉपिक हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, चाहे सिलेबस का जो भी आपका पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन अ ट्राइबल इकोनॉमी इज, ठीक है। ट्राइबल इकोनॉमी में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? क्लैन, विलेज, फैमिली, नॉट दिस, कोई भी आपका आंसर ठीक नहीं है, ठीक है, आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम ट्राइबल इकोनॉमीज़ की बात करें तो फैमिली अक्सर जो है यहाँ पर क्या करती है, फैमिली सर्व करती है प्राइमरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि देखिए 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन आपको करवा लूँगा, ठीक है। बस आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, बस इतना कर लेना। और हाँ, सीरीज़ अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लिख लेना कमेंट में कि सर हमें नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सेक्शनल टेस्ट 4 भी आपको मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। कहीं भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना, तो वहीं पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। 5th क्वेश्चन, आंसर कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पज ऑफ सोशलाइजेशन,
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। नोटबुक पे लिखते चलो। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो इस तरीके से टिक कर देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ये, अगर आपने इस क्वेश्चन को आपका आंसर मैच कर रहा है तो टिक कर देना, नहीं कर रहा है तो क्रॉस कर देना, अगर स्किप किया है तो एस लिख देना, ठीक है। सिंपल तरीके से आपने ये चीज़ें करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। तो ट्रांसमिट कल्चरल एंड एंश्योर सोशल कॉन्टिन्यूटी। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ऑप्शन है आपके साथ। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अ फुल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सोशलाइजेशन इज अ फुल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, जहाँ पर इंडिविजुअल समझते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, किस तरीके से उनमें मॉरल्स होने चाहिए, क्या वैल्यूज़ उनमें होनी चाहिए, ये सब हमें सोशलाइजेशन सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है, एंड चेक आउट योर आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का, दे रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिंपल तरीके से आपने इसको अपना एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट नहीं मानना है, इसको एग्ज़ाम मानना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है। आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है आपकी मिस्टेक्स, ठीक है। बच्चे कभी कभी रिप्लाई करते, ये कमेंट करते हैं, सर बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स क्या होती है, ठीक है। सिली मिस्टेक इज ऑल्सो बिग मिस्टेक, ठीक है, जो आपको आपके एग्जाम से बाहर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने अभी तक कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास करो वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इट इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द जेंडर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज कंट्रीब्यूट टू जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय एडवोकेटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, OCD खुद से पढ़ाया हुआ है मैंने, की फीचर आपने इसको बोलना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवांटेड थॉट्स मीन्स ऑब्सेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर्स आर रिचुअल्स, कंपल्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, GAD, क्योंकि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को आप दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर से किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस लाइफ इवेंट। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन द डाइट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू एड इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, लार्ज अमाउंट्स। अगर अभी तक आपने UDHR की ट्रिक नहीं देखी है, ट्रिक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल, जाकर ट्रिक आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से आपने आर्टिकल्स को रिमेंबर करना है, किस तरीके से आर्टिकल को आपने ट्रिक के ज़रिए याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। सो गाइज, अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट दैट इज़ मॉक टेस्ट।
ठीक है। जो अभी सिर्फ मेरे चैनल पर ही आपको सबसे, अगर मैं इकोनॉमिकल अगर बात करूँ मैं MCQs की, तो यहाँ पर मिल रही है। हमने सिर्फ आपसे क्या चार्ज किया पता है, मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ, जिससे मैंने ये चीज़ें बनवाई है ना, बस अपलोड करवाता हूँ, खुद टाइम नहीं होता है, बनवाता हूँ अपलोड करवाता हूँ बस। ठीक है, उनको उनके लिए ही चार्जेस, अपना कुछ भी नहीं है भैया। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल नंबर 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सुपरवाइजर के लिए सिर्फ 149 में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर 19th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेंडर आइडेंटिटी, दैट इज जेंडर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pause the video, attempt the question and pen it down. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हम मॉक टेस्ट किस तरीके कहाँ से ज्वाइन करें, तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मॉक टेस्ट का, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर चले जाओगे। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अटैम्प्ट करना, फिर आपको आंसर दिख जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अपने क्वेश्चन के साथ इसको या टिक करो या क्रॉस करो या स्किप करो, जो भी आपने इस क्वेश्चन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ओके, 1215 में क्या हुआ था, जहाँ से रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकल कर आया था, इसे हम बोलते हैं साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा, जो 1215 में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी। उसे हम किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दिस इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को बड़े आपने ध्यान से पढ़ना, और मेरी जो भी, अगर आपको थोड़ी सी भी एफर्ट अच्छी लगती है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक दे देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज ओनली एट 149। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 30th क्वेश्चन, एलिजिबल कौन है इसके लिए? लाडली बेटे का डिपॉजिट स्कीम जो है, गर्ल्स बोर्न ऑन, ये याद रखना, ऑन आर आफ्टर अप्रैल 1, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल हेल्थ मिशन को लाने का, जो 2013 में लाया गया था। ठीक है, सिंपली पॉज द वीडियो, read the question, attempt the answer, ठीक है, and match your answer। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। फोकस ऑफ NRHM रूरल, यहाँ पर आपको अर्बन भी मिल सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशंस विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट कंटेंट आपने यहाँ पर डिटरमाइन करना है। कौन सा मेथड यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे सोक्स-लेट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना होता है फॉर स्टोरिंग पेरिशेबल फूड आइटम इन द रेफ्रिजरेटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपके यूनिट नंबर 5 की बात करूँ, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 39 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, एंड 60 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ रिकमेंडेबल टेम्परेचर। विच vitamin known as sunshine vitamin? Because the body produce it in response to sunlight exposure. Is this easy to easiest question? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फैट्स। थर्टी-एथ क्वेश्चन, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, जहाँ पे कैश बेनिफिट दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सो गाइस मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका टाइम है मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने का। ठीक है, अगर अभी आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपका जो पेपर है उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से उठाकर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। सो दैट इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार कि आप मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। 40th क्वेश्चन है,
तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने यहाँ पर गाइस 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आपको 40 में से कम 35 मार्क्स, तो 35 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, क्योंकि आज का जो टारगेट है मेरा आपके लिए दैट इज़ 52 आउट ऑफ 60। ठीक है, कम से कम आज आपको 52 मार्क्स आने ही चाहिए आउट ऑफ 60। ओके, 41th क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पॉलिसी हेल्थ एंड एजुकेशन, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइस जो यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो आपको बताना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 43rd क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशलाइजेशन। दैट इज व्हाट, दैट इज सोशलाइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान। ऑप्शंस हैं, पढ़ लो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव लिटरेसी रेट अमंग एडोलसेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पज ऑफ पोषण वतिका अंडर पोषण अभियान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। The right answer for this question is option number C, option number C. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, options are provided here. The right answer for this question is option number B, option number B, distributing nutritious food to children and pregnant women. Which of the following is considered as a primary social institution? Here question is asked about primary social institution. Media, education, sports या fashion? Right answer is here education. Education. Okay. Gender roles refer to what? Option number A, option number B, option number C, and option number D. Here the right answer for this question is option number B. The social constructed roles and behaviors considered appropriate for men and women. Okay. 50th question. Position in a theatre play, the set of expectation for behavior associated with a particular status, random social behavior, permanent identity. So the answer for this question is a set of expectation for behavior associated with a
particular status. Now you have to do one thing. Till now we have attempted 50 question. Okay. Now let's move on another question. 51st question. Here in this question is asked, what is social mobility? Simply, social mobility refers to what? Simply means, what does it mean? Simply means, in simple word we can ask, what is social mobility? What is social mobility? Now 4 options are given here. You have to choose one. You have to do one thing. Pause the video. Okay. Then read all the options. Then choose your answer and match your answer with my answer. Okay. The right answer for this question is option number B. Changes in an individual's social position within a stratified society. Okay. Next question. Four options are provided to you. You have to choose one of them. Okay. Till now you may have answered and put your answer down on the paper. Now match with my answer. Option number B is the right answer, that is technological innovations. Okay. 53 question. Question is asked, which of the following is an example of informal social control? You must know the example of each and everything which you have read. Now options are police enforcement, judicial system, social ostracism and government legislation. Maybe I have pronounced it wrong. You may correct me. Right answer for this question is option number C, social ostracism. Okay. Now this time I pronounce it better. 54th question. How does cultural relativism emphasize? Here 4 options are given. Just you have to do one thing. You have to pause the video and attempt the question. Then match your answer with my answer. Answer is option number C. Understanding a culture on its own terms without judgment. This is cultural relativism. 55th question. Question is asked, what is an example of folkway? You have to choose an example of folkway from these 4 options. So the right answer for this question is option number B. Dress codes. Dress codes at work is an example of folkway. Now another question, 56th question. I would expect that you may have not seen the answer which was shown below. So on question, you may have read the question. Now it's time to attempt. It's time to choose the option correctly. Now I may expect you have chosen the answer. So the right answer for this question is option number B, family. Option number B, family. Okay. Now 4 questions are left. 57th question. Question is asked, what is the sociological definition of deviance? If you know the meaning of deviance, you can correctly answer this question. If you don't know the meaning of deviance in accordance with sociology, then you may not be able to answer this question. Okay. So the right answer for this question is option number B, that is behavior that violates societal norms. Okay. Let's move on another question. Question is being asked here, what does
the term roll strain refer to? Roll strain. Okay, just pause the video and read all the options and mark your correct answer on the paper, and now match with your 2 minutes left. Right answer for this question is option number B, difficulty fulfilling the requirements of a single role. Okay, 2 questions left here now, 3 questions. What role does the institutions of religions play in society? 4 options are provided to you. You have to choose the correct option. So you may have chosen the answer. So right answer for this question is option number B, that is, it offers explanation for existential questions and reinforce social norms. Okay, now second and last question of the video. Which of the following is an example of folkway? Prohibition of murder, saying please and thank you, law against tax evasion, constitutional rights. Saying please and thank you. Now last question. So the right answer for this question is option number C, rules against theft and violence. So आज कोशिश किया ऐसे ही, अब इसमें क्या था, पढ़ाने का कुछ था नहीं, बस आपसे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने थे, इसलिए थोड़ा हो जाए कि थोड़ा मैं भी अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ा दूँ इसी के उससे, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने यहाँ पर मार्क्स आए, जो मेरा टारगेट था, ठीक है, क्या आप उस टारगेट तक पहुंच पाए हैं 52 आउट ऑफ 60, ठीक है। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइज हाँ ये ज़रूर बता देना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कम से कम मुझे 50 कमेंट्स यहाँ पर आए कि सर हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो आपको नेक्स्ट पार्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।